वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग सभी को। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेली 11 बजे देखते हैं एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आज हम लेकर आए हैं 15 दिसंबर का आपको 15 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट हम जो है लेकर आए 2017 का। ओके, ये फर्स्ट शिफ्ट है। इससे पहली शिफ्ट मैंने डाल दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। वहाँ पर जीके की भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ओके, जीएस की वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी आपको हिंदी का जो है क्वेश्चन भी मैं आपको बिल्कुल दूंगा, हिंदी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, या फिर हम बात करें हिंदी की वीडियो भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले आप लोगों के लिए। ओके, और इसकी पीडीएफ जो रहती है, सारी पीडीएफ ऑनलाइन फ्री स्टडी की जो है आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाम लिया हुआ है, तो ऑनलाइन फ्री स्टडी वहाँ पर जाकर आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप भी पेन पेपर कॉपी आप निकाल लीजिए। ठीक है, आप उससे भी आपने करेंगे तो भी आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ में तो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन दिए, एक भिन्न एफ के अंश में जब एक वृद्धि की जाए तो 1/2 हो जाती है, यानी कि उसका आंसर जो है, यानी कि जो आंसर है वो 1/2 आता है। और जब हर में 3 की वृद्धि की जाती है तो 3/7 आता है। तो या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए या फिर आप बेसिक से करेंगे। जब आप बेसिक से करेंगे एक्स वाई मानेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ऑप्शन से करेंगे बहुत ही सिंपली हो जाएगा। मान लीजिए एक इसने बोला एफ कोई संख्या है जिसमें 1 बढ़ा देते हैं। मैंने ऑप्शन 1 ले लिया है। क्या ले लिया है? ऑप्शन 1 ले लिया है, जिसमें 1 बढ़ा दिया, यानी 15 से मैंने 16 कर दिया, अंश में बढ़ा दिया है, और ये 32 है। ओके, तो ये क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, 1/2 हो रहा है। फिर उसने बोला है कि भैया कि 3 बढ़ा दो, हर में क्या बढ़ा दें? 3 बढ़ा दें। 15 है। ओके, हर में कितना है? 32 है। ओके, और इसमें 3 बढ़ा दो। ठीक है, कितना हो गया? 15 ये है। ओके, और ये कितना हो गया यहाँ पर? 35। ठीक है, कितना हो गया? 35 हो गया है। ओके, 5 दिए 15। ओके, 5 से 35, 3/7 आ जाता है। 3/7 आ जाता है, तो वो भी 3/7 लिखा है। बाकी ये दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो ऑप्शन 1 ने ही कंप्लीट कर दी है, तो हमारा ऑप्शन 1 ही होगा। आप सेकंड थर्ड ये भी चेक कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा वैसे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक विक्रय मूल्य अंकित किया। लागत मूल्य से 30% अधिक जो है विक्रय मूल्य जो है अंकित किया। मांग में अचानक वृद्धि के कारण वहाँ वो अंकित मूल्य को 40% बढ़ा देता है, तो उसका नवीन लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसको जो है नवीन लाभ प्रतिशत जो है आपको बताना है। क्या है उसका टोटल ऑल ओवर आपको बताना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ आपसे कॉस्ट प्राइस जो है अगर उसने 100 रखी है, ओके, और उसके बाद उसने क्या करा? 30% बढ़ा दिया। उसने क्या करा? इसका 30% बढ़ा दिया, सॉरी 30 नहीं बढ़ा दिया, उसने इसको 30% अधिक कर दिया। ठीक है, यानी कि उसने कितना कर दिया? 130 कर दिया। ठीक है, 130 कर दिया। और उसने बोला कि 130 से भी उसने को बोला है कि इसने 40% बढ़ा दिया। अब क्या बढ़ा दिया उसने? 40%। अब 30% का 40% और बढ़ा दीजिएगा। 30% का 40% अगर आप बढ़ाएंगे, चाहे आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको सेकंड मेथड से ही बताऊंगा। बाकी आप जो है बेसिक से आप करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, 30% बढ़ा दी, 30 का अगर आप 40% बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा? 52%। ओके, 52 जो यहाँ पर आ जाएगा 52। ओके, तो 52 बढ़ जाएगा। तो 52 क्या है? आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 130 में 52 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? ये आएगा आपका 2, 8 और 1। ठीक है, तो आपने देखा पहले 100 था, अब 182 है। पहले 100% था, अब 182, यानी कि 82% जो है हमारा इंक्रीमेंट हो गया है। कितना हो गया? 82% हमारी जो है वृद्धि हो गई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो देखिए, पहला हमने सक्सेसिव जो है अगर हम बात करें, ओके, सक्सेसिव केस में अगर हम बात करें तो 30 बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है 40 बढ़ रहा है। ओके, फिर बढ़ रहा है आपका 30 × 40। ओके, ऐसे करके कर सकते हैं। बटे में आप 100 कर सकते हैं। ओके, 1 0 इसकी, 1 0 इसकी, 1 0 इसकी काट दीजिएगा। ओके, जब ऐसे कट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं 70 यहाँ हो गया और 3 यहाँ पर है, 70। ओके, और यहाँ पर कितना है? 3 है। ओके, यहाँ पर सॉरी 3 नहीं है, सॉरी 4, 3 चौक 12 है, सॉरी यहाँ पर 12 है। 3 और 4 का इंटू करेंगे तो ये भी 82% आ जाएगा। क्या आएगा? 82% आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी और भी तरीके हैं, आप उसी से भी कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। ओके, 4095, ओके, डिवाइड बाय 1165। ओके,
इसको आप कैसे भी काट लीजिएगा, आप 5 से काट लीजिए। ओके 5 से काटेंगे तो 8 ओके 8 में 40 5 8 40 और 5 एकम ओके 5 ना 45, ठीक है 5 ना 45। ओके इससे काटेंगे 5 दूनी 10। ओके और 5 तिया 15, फिर से 5 तिया 15 और 5 एकम 5, ठीक है इससे काट सकते हैं आप। उसके बाद फिर से काट सकते हैं, 13 से काट दीजिएगा। ओके 13 से काट दिए, 13 से काट दिए, 13 की जगह और किसी भी काट सकते हैं। ओके उससे भी काट देंगे तो आपको कि 91 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा 259। ओके और फिर और काटेंगे जब आप इसको काट सकते हैं, ठीक है 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 ते 21। ओके यहाँ पर काटेंगे और यहाँ पर काटेंगे 7 ते 21, ठीक है और 7 ठीक है। तो 17/37 आ गया आपका आंसर। देखेंगे 17/37 और 17/37 से ज़्यादा नहीं कटेगा, 17/37 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया a² + b² बराबर 45, a + b बराबर 9, तो a - b क्या है। ओके तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ऑप्शन से करके देखते हैं। उसने बोला है a + b जो है हमें क्या दिया है, 9 दिया है। क्या दिया 9। अच्छा 9 कैसे हो सकता है, 9 होगा या तो 8 + 1 9 होगा, ठीक है, या तो यहाँ पर 2 + 7 9 होगा, या तो यहाँ पर 6 + 3 9 होगा, ठीक है, या तो 5 + 4 9 होगा, ठीक है, ऐसे बनेंगे 9, ठीक है। अब उसने बोला a - b निकालना है और a + b आपको कितना दिया है, 9 दिया है। ओके क्या दिया, 9 दिया है। अच्छा अब उसने एक और चीज़ दी है कि a² + b² जो है कितना है, 45 है। अगर मैं a² करता हूँ यहाँ पर b² करता हूँ तो 8 8 64 हो जाते हैं, 64 तो ज़्यादा हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। ओके इसको करूँगा यहाँ पर इसको 14। ओके यहाँ पर कितना 49 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ का स्क्वायर करूँगा, यहाँ का स्क्वायर करूँगा, 36। ओके और 3 × 9, ठीक है 36 और 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 45, ठीक है यहाँ पर 45। और इसको 25 करूँगा तो 16 करूँगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ये 45 हमारा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास जो मिल रहा है 6 और 3 मिल रहा है, यानी कि ए होगी कितना 6 और बी होगी 3, तो a - b हमारे को निकालना है, तो ये 3 आएगा और यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज़ दी करेक्ट आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप अपने तरीके से भी निकालें, कोई आप जो है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको एवरेज निकालना देखिएगा, आप एवरेज निकालेंगे 64 48 14 और 55 को आप जोड़ेंगे तो 205 मिलेगा, ठीक है 205 मिलेगा। 5 का भाग 5 चौक 20 और 5 एकम ओके 5 एकम 5 तो 41 इज दी करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है ओके एक मित्र अलख एवं अमन एक दूसरे से 320 मील दूर है। अलख 9 बजे ट्रेन में अपनी यात्रा शुरू करता है और अमन के स्थान की ओर 70 मील प्रति की रफ्तार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मान लीजिएगा मील वगैरह मानेंगे तो दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, की रफ्तार से यात्रा करता है। 2 घंटे बाद अमन इस बात से अनजान है कि जिस रेल से वह अलग की ओर जा रहा है वह 20 मील प्रति की रफ्तार से चलने लगी है, दोनों किस समय मिलेंगे। तो देखेंगे आप, अगर हम बात करें अलग की बात करें, ओके अलग जो है अमन की ओर जा रहा है, ओके अमन की ओर जा रहा है, हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले अलग तो 2 घंटे चला, 2 घंटे चला, 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटे चलेगा तो 140 किलोमीटर चल गया, 140 किलोमीटर चल गया, मतलब 320 में से 140 किलोमीटर चल गया तो यहाँ पर 180 किलोमीटर बचा, यानी 140 किलोमीटर उसने चल लिया, 9 बजे चला और इसका 2 घंटे उसने चल लिया, 9 बजे चला और 2 घंटे चल लिया, यानी कि 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। अब उसने बोला कि 180 किलोमीटर बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, जब 180 किलोमीटर बचा हुआ है तो अलग 70 की स्पीड से और अमन 20 की स्पीड से, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी कि 90 की स्पीड से आ रहे हैं। कितनी की स्पीड से आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर 90 की स्पीड। अब स्पीड की बात, रिलेटिव स्पीड की बात करें तो जुड़ जाती हैं, ध्यान रखेंगे, ओके तो ये दोनों जुड़ गई। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, हमारी डिस्टेंस पर कितनी बची हुई है, हमारी डिस्टेंस बस मात्र बची हुई है ओके 180 किलोमीटर, तो इससे काट देंगे तो आपका 2 घंटा और आ जाएगा। ओके 11 हमारे पास चुके हैं, 11 से हमारे 2 घंटे और प्लस कर लिए, 11 से 12 1, यानी कि अब बच जाएगा 1 PM। कितना बच गया, 1 PM बच गया, ऑप्शन 1 पे ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा ओके एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई का 3 गुना है,
चतुर्भुज की भुजा क्या होगी। चतुर्भुज की भुजा आपसे पूछी है, क्या होने वाली है। तो देखेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले तो मैं आपको एक चतुर्भुज बना के दिखा देता हूँ इस प्रकार का। मान लीजिए समलंब बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, चतुर्भुज बनाना है आपको। ये विकर्ण बना दी मैंने आपको, ठीक है। उसने क्या बोला, एक विकर्ण जो है, एक विकर्ण जो दिया है वो दूसरे से कैसा है, 3 गुना। एक विकर्ण ये हो गया, ये पूरा विकर्ण हो गया, ठीक है। वो कैसा है, ये एक, इसका 1 गुना है, ठीक है, ये बोला उसने। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, क्षेत्रफल एरिया क्या होता है इसका, जो समलंब चतुर्भुज इसका एरिया होता है 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। विकर्ण 1 जो दिया है वो 3x दिया है, क्योंकि ये 3 गुना दिया है पहले का, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। अब मैंने इससे अब, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और ये किसके बराबर दिया है, ये 294 के बराबर दिया है। मैं 3 से इसको काटा तो 3 नाम 27, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है 27, यहाँ पर 2 है, 3 8 24, यानी 98 बराबर कितना होता है 98। 98 में इस 2 का इंटू कर देता हूँ, इस 2 का इंटू कर देता हूँ 98 में, तो 8 दूनी 16 की 6, यहाँ पर आ गई 1, 9 दूनी 18, 1 19, ओके, कितना 19। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा था 19, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करूँगा मैं, तो एक्स बराबर कितना आएगा 14। मेरे पास 14 आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 14 आ गया। यानी कि एक की वैल्यू, एक विकर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 14, पूरे एक विकर्ण की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 14 आ गई है। कितनी आ गई है मेरे पास, पूरे एक विकर्ण की जो वैल्यू है वो 14 आ गई है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी आई थिंक नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यानी कि एक विकर्ण की जो वैल्यू है वो आपको समझ में आ गई कितनी है, ठीक है। एक विकर्ण की 14 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, ये 7 आएगा, ठीक है। और 14 है, ठीक है, तो 3 की कितनी होगी, 3 की कितनी होगी, 3 की यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर होगी 52। 3 की कितनी होगी 52 होगी, ठीक है, 52 होगी। और 52 का आधा कितना भैया, 52 का आधा 21 यहाँ होगा, और 21 यहाँ होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। 3x दिया था, ये हो गई 4, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 21, ये हो गया 21, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा, जब समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज जब भी जो है जो क्या बोलते विकर्ण जो होते हैं, ओके, वो जब विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, समलंब होते हैं, या फिर बात करें हम जो है 90 डिग्री जो है एंगल बनाते हैं। जब 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो हमें जो देखिए इस प्रकार दिया हुआ है, ये 21 दिया है, ये 7 दिया है, तो हमें ये निकालना है। 21 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। जब इसको करेंगे तो क्या कितना मिलेगा आपको, 21 का आपको मिलेगा 400, ओके 400, ओके 400। आप देखेंगे ये जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 मिलेगा, ओके, ये मिलेगा 49, ठीक है, ओके। इन दोनों का करेंगे, आप देखें इस दोनों का आप इंटू कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। जब इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 490, कितना मिलेगा 490, ओके। और इसका अंडर रूट में चल ही रहा है, ठीक है। तो 490 7 का 7 7 49 होते हैं, देखिए 7 7 49, ओके, और 10 का इंटू, ठीक है। 7 49 में से 7 बाहर आ गया, ये 7 बाहर आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं किसी में 7 नहीं, वैसे तो 7 बाहर आ गया, 10 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है, मतलब कौन सी जो है भाज्य जिसमें भाग नहीं जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ओके। आप देख सकते हैं 121 का जो है ये वर्ग है, ठीक है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है, ओके, ये नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा। इसमें देख लीजिएगा, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, और ओके 9 का भी चला जाएगा। इसमें जो है किसी का भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन आएगा आपका 4 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया है ये वाला, ओके। क्वेश्चन है, अरुण एवं बालाजी क्रमशः 10 और 15 दिनों में कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। वे 4 दिन 7 कार्य करते हैं फिर छोड़ देते हैं। शेष कार्य चेतन 2 दिन में पूर्ण करता है। व्यक्तिगत रूप से चेतन कितने दिनों में कार्य को पूर्ण करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दोनों, ये दो अरुण और बालाजी हैं, अगर ये काम नहीं करते तो ये वो काम, पूरा जो काम है वो चेतन को अगर करना पड़े तो वो कितने दिन में होगा। अगर हम बात करें, अमन हो गया, ये बालाजी हो गया, ठीक है, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, ओके। मैं इसका जो है एलसीएम लेता हूँ, 30 इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, यानी कि ये दोनों कितने की स्पीड से कर रहे हैं, 5 की स्पीड से कर रहे हैं, और 4 दिन तक इन्होंने काम किया, तो कितना 20 काम कर दिया। टोटल काम कितना था, 30 काम था टोटल, बचा कितना 10 काम बचा। और ये 10 काम जो है
चेतन ने कितने दिन में पूरा कर लिया है? 2 दिन में पूरा कर लिया है। यानी कि चेतन की जो एफिशिएंसी है वो 5 की एफिशिएंसी है। कितनी एफिशिएंसी है? 5 की एफिशिएंसी है। अब वो बोल रहे हैं कि चेतन को अगर 30 ही पूरा काम करना होता, कितना 30 ही पूरा काम करना होता 5 की स्पीड से, तो वो कितने दिन में कर लेता? 5 × 30 यानी कि 5 × 30 यानी कि 6 दिन में वो पूरा ये काम कर लेता, क्योंकि इनकी भी स्पीड कितनी है? टोटल करके 5 की है, इसकी भी स्पीड कितनी है? 5 की है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका, एक क्लब में 32 सदस्य हैं, हर वर्ष सदस्यता 50% की वृद्धि करने की योजना है। 3 वर्षों में अंत में कितने सदस्य होंगे? देखिएगा 32 अभी सदस्य हैं, मान लीजिए 32 सदस्य हैं आपके पास, आपने इसमें 50% की वृद्धि की। 50% का मतलब क्या है? आपने इसको आधा किया तो ये 16 हो गया, 50% मतलब आधा, तो ये कितना? 6 8 हो गया और ये 4 होगा, 48 हो गया। यानी पहले साल में ये 48 बढ़ गया। मैं फिर जो है 50% बढ़ाता हूँ, तो 50% मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 4, ठीक है। तो 8 4 12 की 2 हासिल आ गई, 1 6 और 1 7, ये 72 हो गया। ओके, फिर से 50% बढ़ाता हूँ, 3 साल हो गए ना, पहली साल ये हो गई, दूसरी साल ये हो गई, तीसरी साल ये हो गई। ओके, तो 36 बढ़ा दीजिए, 36 बढ़ाऊंगा तो मेरे पास 6 8 हो जाएगा, ये 10 108। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो सदस्य संख्या जो तीसरी साल में वो हो जाएगी 108। कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। ऑप्शन में आपको 3 दिया है। ओके, और इसे किस प्रकार और कर सकते हैं? अलग तरीके से कर सकते हैं। 50% का मतलब हो गया 1/2, 50% का मतलब 1/2। अच्छा, हर बार 50% बढ़ रहा है, यानी कि वो 2 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, 2 से कितना? 3 हो रहा है ना, 2 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, 3/2 हो रहा है, ठीक है। 32 सदस्य हैं अभी, और हर साल 3/2 सदस्य बढ़ जाते हैं, हर साल जो है 3/2 सदस्य से बढ़ जाते हैं, है ना, 3/2 बढ़ जाते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, 8 8 1 8 8 32, 8 कितना? 32, ठीक है, ये हो गया 32। ओके, 4 तिया 12 और 3 तिरका 9। ओके, यहाँ पे 3 तिरका 9 और 12। ओके, 12 90 कितने? 108। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/4 भाग बस से, 1/6 भाग रिक्शा से और एवं 4 किलोमीटर पैदल तय करता है। अपनी पूरी यात्रा में उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी? ये क्वेश्चन देखिए मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले तो एक काम करिए, जो आपको 3/4 दिया है, ओके, और आपको भाग दिया 1/6, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मुझे पता है कितना आ रहा है भैया, एलसीएम आ गया 12, कितना आ गया? 12 एलसीएम आ गया। यानी कि मैंने बोला कि 12 जो है पूरी की पूरी क्या है, डिस्टेंस मैंने मान ली। ओके, मान ली मैंने अभी, ठीक है। बस से गया कितना? 12 का 3/4, 12 का 3/4 निकालेंगे आप, 12 का 3/4, 12 तिया, ओके, 4 तिया 12, तो 3 तिरका 9, कितना हो गया? अभी बस से कितना किलोमीटर चल गया? 9 चल गया, ठीक है। ओके, अब 1/6 चल रहा है, ओके, 1/6 चल रहा है, 12 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना? यहाँ पर आएगा 6 दूनी 12। अब कितने, देखिए टोटल कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। हम 9 10 11 चल चुके हैं, तो 1 किलोमीटर चलेगा, वो 1 किलोमीटर चलेगा। 1 किलोमीटर चला, 1 की वैल्यू कितनी दी है हमें? 4 दी है। 1 की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी हुई है। 1 की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। और टोटल हमारा किलोमीटर कितना है? ओके, टोटल हमारे पास कितना है? टोटल हमारे पास 12 किलोमीटर। 1 की वैल्यू जब 4 हमारे पास आ गई है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12 की जो टोटल 12 किलोमीटर निकाला था वो 48 किलोमीटर, 12 4 48, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी होगी? 48 किलोमीटर होगी। ये तो हमने एक तरीके से किया। एक और तरीका है, देखिए पहला भाग कितना था? 3/4 था। दूसरा भाग कितना था? 1/16 था, 1/6 था। तो जब इसको करेंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, 18 से यहाँ पर 22 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना? 1 और 2, यानी टोटल वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 4 है। और हम चल गए अभी तक कितने? पहले भाग और दूसरे भाग में 11, कितने चल गए? 11 किलोमीटर हम चल गए, मान लीजिए। ओके, और बचा कितना? 1 बचा है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 की वैल्यू है आपके 4 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 4 के बराबर। तो 12 की वैल्यू कितनी हुई? क्योंकि मैंने 12 ही तो निकाला है, 12 4 48। ऑप्शन आएगा आपका 3rd वाला 48। आप दोनों तरीके से निकालते हैं, भी आपको पसंद आए उससे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, पुलकित और उसकी पत्नी शिखा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5, 5 वर्षों बाद यह अनुपात 7:6 हो गया। यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:4 था, तो उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो चाहे तो आप ऑप्शन से कर लें। जब आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत इजी रहेगा, अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगा। कैसे दिक्कत आएगा वो भी बता दूँगा। देखिए, पहले जो हस्बैंड वाइफ की जो आयु थी, वो वर्तमान की बात करें तो 5-6 थी, 6-5 थी।
5 वर्ष की अगर पश्चात की बात करें प्लस 5 वर्ष की बात करें तो ये 7 6 होगी। ओके, यहाँ पर देखिए एक का डिफरेंस, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस, 1 बराबर 5 वर्ष हो गया। तो वर्तमान में अगर बात करें हस्बैंड की जो आयु होगी वो होगी 30 और वाइफ की होगी वो होगी 25। कितनी होगी? 25 वर्तमान में। ओके, 25 होगी। अब उसने बोला है कि यदि विवाह के समय उनका अनुपात कितना था? 5 और 4 है। विवाह के समय जो है उसका अनुपात अगर मैं 5 4 लेकर आना हो मुझे, तो हस्बैंड का 5 लेकर आना अनुपात और वाइफ का 4 लाना है। ओके, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसमें से 5 घटा दी, हो गया 25। ओके, यहाँ से घटा दिया मैंने 20, तो ये होगा 20, 5 चौक 20 और 5 25, तो कितना आ गया? 5:4। यानी कि दोनों की जो एज में से मैंने 5 साल घटाया है, तब जो है अनुपात 5:4 आया है। और ये जो प्रेजेंट वाला था और ये पास्ट वाला है 5 4 वाला, तो यानी कि 5 साल जो है पहले इनकी जो है विवाह हुआ था दोनों का। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन है त्रिकोण का आधार उसकी ऊंचाई h से 5 इकाई अधिक है। इसे मान लीजिए कोई त्रिकोण है, ठीक है, उसका आधार है, जैसे मान लीजिए उसकी ऊंचाई दी, मैंने h मान ली, इसकी ऊंचाई h है और उसका आधार जो है ऊंचाई से 5 गुना अधिक है। ओके, तो कौन सा पद उसका क्षेत्रफल का निरूपण करेगा? क्षेत्रफल मतलब 1/2। ओके, आधार मतलब h + 5। ओके, और आपका क्या है? आपका जो ऊंचाई दी है उसका इंटू। ठीक है, तो ये कहाँ दिख रहा है भाई? आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ये होगा ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है a/2 4/5 दिया है, तो 2/a/3 कितना दिया है? a दिया है आपका 4, b दिया है आपका 5, तो 2 × 4 ओके और 3 × 5, तो 8/15 आपका आंसर आ गया। 8/15 ऑप्शन नंबर 2 में दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। √20 दिया है, ओके, और +5 दिया है, तो √20 को कैसे कर सकते हैं? 2 दूनी 4, ओके, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ओके, ऐसे कर देंगे तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक √5 पैसे लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर √5 है और प्लस √5 ये है, तो एक 2 अंडर और एक अंडर कितने हो गए? 3√5। ऑप्शन आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्न में से 11 से विभाज्य जो है। अच्छा, कौन सी संख्या जो 11 से विभाज्य है? कौन सी संख्या जो 11 से विभाज्य है? सॉरी, तो 11 का विभाज्यता का रूल क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिएगा। जैसे 2 3 5 6 ये संख्याएं दी हैं, तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या है 2 और 5 जो हो गई, कितनी हो गई? 7 हो गई हैं। ओके, और 3 और यहाँ पर अगर बात करें 3 और 6 यहाँ पर 9 हो गई हैं। तो इन दोनों का अंतर जो आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। जब या तो अंतर जो है 0 और 11 आता है तब वो संख्या किस से 11 से विभाज्य कहलाती है। ओके, यहाँ पर कर लीजिएगा। पहले में जैसे आप करेंगे तो 4 2 अल्टरनेट वाला जोड़ना है। ठीक है, 2 7 8, फिर से आप देखेंगे 8 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 21। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12। आप घटाएंगे तो 9 आएंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया हमारा। दूसरा देखेंगे तो 8 आएगा प्लस 2 प्लस 2 आएगा, सॉरी प्लस 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, अल्टरनेट जोड़ते रहिएगा। ठीक है, -4 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो इनको 8 8 16 8 24 24 25 25 -8, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी गलत। ठीक है, ओके, फिर थर्ड जोड़ दीजिएगा। 8.5 प्लस 3 प्लस आपका 7 है, प्लस 8 है यहाँ पर। ठीक है, ओके, फिर माइनस है 4 प्लस 2 प्लस 1। ओके, ये है, तो ये कि 8 8 3 24। ओके, 8 8 3 24 24 24 25 26। ठीक है, 26 - 7, तो ये भी यहाँ पर ये भी यहाँ पर 19 आ जाएगा, ये नहीं बचेगा। ठीक है, ये भी नहीं बचेगा। तो कितना बचा हुआ हमारे पास? एक लास्ट बचा। देखिए वैसे तो लास्ट बचा हमारे पास, तो आंसर आप उसको लगा कर हट सकते हैं, नहीं तो बाकी आपको टाइम लगाना है तो कर लीजिए, कन्फर्म करना है। 4 + 7 + 8 -8 + 2 + 1। ओके, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो देखेंगे 21 आ रहा है, यहाँ पर करेंगे तो ये 11 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 11 आएगा। और मैंने क्या बोला था? या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए अंतर, तो यहाँ पर 11 हो रहा है, तो ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, अगर 3 ऑप्शन आपने चेक कर लिए हैं तो चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, वही आपका आंसर होता है। बाकी आप कंफर्म करने के लिए आपके पास टाइम बचे
एग्ज़ाम के बाद टाइम बचे तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा आपको 20-30 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये 20-30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। 1000 और 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका भाजक 3 संख्या यानी 15, 20 और 25 हो सकता है। तो 15, 20, 25 का आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 300। कितना आएगा? 300 आएगा। अब मुझे ये बताइएगा 1000 से लेकर 2000 के बीच की संख्या आपको ढूंढनी है जो 300 से कट जाए, ठीक है। तो पहली संख्या होगी कितनी? 3 चौक 1200, फिर 3 चौक 1200 होगी, ठीक है। 3 पंजे 1500 होगी, ठीक है। पर 3 चौक 18 यहाँ पर होगी, ओके। तो ये यहाँ पर कितनी संख्या होंगी? एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। ये मात्र 3 संख्या होंगी जो कि 300 से कट जाएंगी, क्योंकि एलसीएम भी हमने इसका ही लिया है। तो ऑप्शन आएगा 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त संख्या सम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या है? अच्छा, पासे में कितने फेस होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी सम बोला है 2, 4 और 6 निकालना है। टोटल कितना है? 6 है हमारे पास। निकालने कितने हैं? 3 निकालने हैं। तो आपका 1/2 आंसर ये आने वाला है। ऑप्शन आएगा 2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है? एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा कर रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। 54 है, मीटर प्रति सेकंड है, मैंने बताया आपको मीटर से, यानी कि आपको बोलना है कि छोटे से आपको बड़े में जाना है। तो 18 चौक यहाँ पर कितना होगा? ये आ गया, ओके। 18 तिया यहाँ पर 54 आ गया, और 5 से 15 आ गया, तो 15 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। ये आप देख लीजिएगा, फर्स्ट आंसर आएगा, ओके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 950 रुपए है तथा लाभ 30% है, तो विक्रय मूल्य क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन। वैसे देखिए 950 रुपए मुझे दिया है, देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। तो ये 950 जो है मेरा 100% है, मुझे 30% लाभ कमाना है, ओके। तो मैंने क्या करा, इसका एक जीरो हटा दिया, तो मैंने इसका भी जीरो हटा दिया। तो 95 का मैं 30% निकालूँ, ओके, 30% निकालूँ, तो मैं इसका 3 में जोड़ दूंगा, ये 30 जिसमें 10 में 30 जोड़ दूंगा, ओके, ये हो जाएगा। तो 5 से 15 की 5 हासिल आ गई, ओके। 9 से 27 और 1 28, ठीक है, 28 हो गई। ये 950 में आप क्या जोड़ दीजिए? ये जोड़ दीजिए 950 में, ये 285 जोड़ दिए, 5 आ गया, 8 5 13, यहाँ पर 10 और 2 12, यानी 1235 आपका आंसर होगा। 1235 आंसर होगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए जो मैं कर रहा हूँ, जिसका आपको फॉर्मूला रटना ही नहीं है, कभी भी क्या करना है, कभी फॉर्मूला रटना नहीं है। या तो आप एक काम करिए, 950 का 130% निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपकी भी दिक्कत खत्म, दूसरे की भी दिक्कत खत्म। ये यहाँ से ये, तो 13 पंजे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1235, बार डायरेक्ट 1235 आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। चाहे आप कैसे भी करें, आपका आंसर से अच्छा सही आएगा, आप बिल्कुल ओके। चलिए, तो फ्रेंड ये हो गया हमारे क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर हमने जो है 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत जल्दी हमने कर लिए क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर नहीं कराया तो शेयर करिएगा, ओके। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और फ्रेंड नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर शेयर भी कर दीजिएगा। और इसकी वीडियो आपकी इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी आपको जीके की वीडियो आज 100% मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी जीके की, जो कि आपको 7 PM से लेकर 6 PM तक आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।